आज हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा होनी थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और हमारे इंचार्ज रजनी पाटिल जी और सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को आज यहाँ बुलाया गया था और आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी उपस्थित थे। तो विस्तार से पूरे प्रदेश के बारे में चर्चा हुई, क्या क्या इश्यूज़ जो स्टेट के हैं उसके बारे में हमारी चर्चा हुई। तो मेनली हमने जो यूएस ट्रेड डील है उससे हमारे प्रदेश को क्या नुकसान है। लगभग हमारी 5,000 करोड़ की जो हमारे सेब है जो डायरेक्ट इफ़ेक्टेड है, तो उस पे भी हमने चर्चा की है। और साथ ही में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र ने हमारी बंद की है उस पे भी हमने चर्चा की कि उसे यहाँ पार्लियामेंट में उठाया जाए और उसकी पैरवी की जाए। हमारी क्या बोलते तरफ से यहाँ रजनी पाटिल जी ये इसको मुख्य तौर पे उठाएंगे। और साथ ही में हमारे जो मनरेगा के प्रोग्राम्स हैं, मनरेगा को किस तरह से केंद्र सरकार ने बंद किया है और किस तरह से मैंडेट्स को घटाया है, उन्होंने बढ़ाया है पर उसमें गारंटी नहीं दी गई है। और अब सरकार निर्धारित करेगी कि कौन से कार्य हमारी पंचायतों में होने, कौन से नहीं होने, और ये पंचायत ड्रिवन नहीं रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे विस्तार से पूरे हिमाचल के बारे में चर्चा हुई है और सभी मंत्रीगण ने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं। देखिए, जो केंद्र का रवैया चल रहा है वो राज्यों को कमज़ोर करने का चल रहा है। ख़ास तौर पे जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस ढंग से फंडिंग्स को जो है रोका जा रहा है, वो बात हमने अपनी लीडरशिप के सामने रखी है। 2-3 इंस्टांसेस ऐसे हो गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मसला है। वो बात हमने अपनी लीडरशिप को बताई है कि हर साल हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये ग्रांट हमें 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हिमाचल प्रदेश को मिली थी, जो बिना किसी नोटिस दिए, बिना वार्निंग दिए अचानक वन फाइन मॉर्निंग बंद कर दी गई। तो हिमाचल को इससे सीधा हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान है। और जब हिमाचल प्रदेश बना था तब भी पता था कि ये फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है और लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए ये राज्य बनाया गया था। लेकिन अब लंबे अरसे के बाद जो केंद्र की मदद थी वो बंद हुई है। अब जो वित्त आयोग का जो गठन होता है उसका काम ये होता है कि जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से राज्यों को कैसे पैसा देना है। तो वित्त आयोग की सिफारिशें हमारे पक्ष में नहीं आई हैं और उन्होंने कहा है कि राज्यों को पैसा देना बंद कर दिया जाए। और बीजेपी ये कह रही है कि ये पैसा 17 राज्यों का बंद हुआ है, लेकिन 17 राज्यों में से 12-13 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी केंद्र पे डिपेंडेंसी जो आरडीजी के तौर पे थी वो 1% या 2% की थी। हमारी डिपेंडेंसी 13% की है और नागालैंड की 17% की है। तो 2-3 स्टेट्स, 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंसी केंद्र पे बहुत ज़्यादा थी। तो हम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो उस बारे में अब हम कॉल लेंगे कि हमने तो अपनी लीडरशिप से ये कहा है कि केंद्र के पार्लियामेंट में भी ये मसला उठाया जाए, क्योंकि 2 झटके हिमाचल को लगे हैं। पहले जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ था। जीएसटी का कंपनसेशन बंद होने से भी जो हमारा जो प्रोड्यूसर स्टेट है उसको नुकसान होता है, कंज्यूमर स्टेट को उसका फ़ायदा होता था। तो उस जीएसटी के कंपनसेशन से हमें 16-18 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब हमें जो है 50,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो गया। तो ये नुकसान झेलना हमारे लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। तो हमने ये कहा कि जो राज्यों में पैसा बांटते हैं, 41% पैसा जो है राज्यों को जाता है, 59% पैसा केंद्र अपने पास रखता है। तो हमने कहा जो 59% केंद्र के पास है
उसमें से हमारी ज़रूरतों के लिए तो पैसा दिया जाए। हमारे राज्य का गठन ही उस तरह से हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि प्रदेश की जो बीजेपी है वो स्टेट के अगेंस्ट जा रही है, स्टेट के हितों के अगेंस्ट जा रही है। और जो हमने रेजोल्यूशन पास किया वहाँ से केंद्र को कि हमें मदद की जाए, उसमें भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो इसलिए बीजेपी एक्सपोज तो हो चुकी है स्टेट की इस मसले पे, लेकिन हम जो राज्यों को कमज़ोर किए जाने का एक मुहिम चल रही है कि मकान देने हैं तो वो भी दिल्ली से देने हैं, या जो है पानी के कनेक्शन देने हैं वो भी दिल्ली से देने हैं, किसान को पैसा डालना है वो भी दिल्ली से डालना है। तो राज्यों का अस्तित्व जो है उसको थ्रेट किया जा रहा है। ये लड़ाई जो है हम लड़ेंगे, और संभव हुआ तो हम बहुत जल्दी जो है जंतर मंतर पे या लोकसभा के बाहर, राज्यसभा के बाहर पूरी कैबिनेट धरना देगी।